नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आजाद। लगातार पिछले 3 दिनों से जोशीमठ की स्थिति से आपको वाकिफ करा रहे हैं और हमारे साथ इस वक्त हैं बीकेटीसी के पूर्व धर्माधिकारी उनियाल जी। सर, जोशीमठ के जिस तरीके के हालात आज हो रखे हैं, कौन इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है और क्या मांग आपकी रहेगी इसके बाद? जो जोशीमठ के हालात हो गए हैं, ये रहने लायक, ये सुंदर शहर नहीं रहा। एक संस्कृति डूब रही है भारतवर्ष की। इसका एकमात्र एनटीपीसी की अनियंत्रित अयोनिजित सुरंग है। इन्होंने सुरंग बनाई, बिना योजना के बनाई। तथापि जब तक टीबीएम मशीन ठीक चल रही थी तब तक हमें पता न लगा। टीबीएम मशीन अंदर दलदल में फंस गई। इन्होंने कोई दूसरी सुरंग अंदर से काटी और उसके लिए इन्होंने अंधाधुंध बेहिसाब ब्लास्टिंग किए। जहां तक हमने सुना कि 250 डायनामाइट्स एक साथ डाले गए, उसे विस्फोट किया गया और ये लगभग 20-25 दिन से ज्यादा हो रहा था। लेकिन करीब जनवरी प्रभात काल से ही, 1 जनवरी से ही बहुत तेज हुआ। 2 जनवरी के आसपास हम समझ नहीं पाए कि हम बाहर निकले अंदर जाएं। बड़ी मुझसे शोर मचाया, हल्ला किया। तो 3 तारीख को ब्लास्टिंग्स रुकी हैं और जमीन फटना लगभग रुक गया है। नई दरारें लगभग डेवलप होना कम हुआ है। पुनः सरकार आई, सरकार ने मदद की, काम बंद किया गया। चाहे टीबीएम का हो, चाहे जोशीमठ के नीचे बाईपास के नाम पर बड़ा काम, बड़े ब्लास्टिंग्स, कटिंग्स बंद की। उसके बाद नया कोई डेवलप नहीं हुआ। हाँ, कहीं कहीं जमीन दरक गई थी, वो मकान ढलके होंगे या कहीं कहीं मकान थोड़ा फटे होंगे, लेकिन बड़ा डेवलप कोई हुआ हो मैं नहीं समझता हूँ। मैं पीड़ित हूँ। हमारे घर के पास जो बद्रीनाथ रोड बहुत बुरी तरह फट रहा था, उसका फटना पूरी तरह रुक गया है। तो इसका 100% कारण एनटीपीसी है और उसकी बिना योजना के कार्य करना है। हम चाहते हैं एनटीपीसी योजना बंद हो जाए, जोशीमठ ठहर जाएगा। बिल्कुल, एनटीपीसी इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार है। सर, आपने ठीक जोशीमठ के सामने एक रैणी गांव है और रैणी गांव में 2008 में एक चाई गांव में 2008 में एक बड़ी विनाशकारी आपदा इसी तरह से जेपी कंपनी की टनल से हुई थी। वो एक ज्वलंत उदाहरण था, लेकिन उसके बावजूद भी उस गांव से क्यों सरकारें सीख नहीं ले पाई, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। चाई गांव मेरे सामने दिखाई दे रहा है, आपको दिखाएं। ये सामने चाई गांव है। इस चाई गांव में जेपी की एक शाफ्ट अंदर से फट गई। उसने चाई गांव बैठाना प्रारंभ किया। मकान अपनी जगह घूम करके नीचे डूब गए और तुरंत अंदाज लग गया, वैज्ञानिकों ने बताया पानी है, पानी रोका गया। चाई गांव आज अपनी जगह पर लगभग स्थिर है। यद्यपि पक्के निर्माण चाई वाले नहीं कर पा रहे, हिम्मत नहीं इतनी, लेकिन चाई गांव अपने जगह पर रुका है। ऐसे यदि जोशीमठ में ये काम रोक दिया जाता है तो मैं समझता हूं कि जिनके मकान टूट गए उनके मुआवजा शेष जोशीमठ बच जाएगा, भगवान नरसिंह का मंदिर बच जाएगा। यद्यपि शिवालय फट चुका, यद्यपि ये कल्प वृक्ष फट चुका, बड़े बड़े मकान फट चुके, रोपवे प्रोजेक्ट खत्म हो गया, लेकिन तथापि जोशीमठ बच जाएगा यदि ये सुरंग का काम आज ही बंद होता है। क्योंकि 3 दिन का रिजल्ट मैं अपनी आंख से देख रहा हूं। 3 दिन से कोई नई सुरंग, कोई क्रैक्स डेवलप नहीं हुई है। हाँ, पुराने में कहीं कहीं थोड़ा फर्क पड़ा है, लेकिन जिस दिन से आदेश हुए उस दिन से बहुत फर्क पड़ा है। मैं पीड़ित हूं। अब मैं रोज पूरे सिंघार इलाके में जा रहा हूं, वार्ड नंबर 4 में, कि कहां कितना डेवलप हुआ है। सुरंग या क्रैक्स डेवलप नहीं हुए, कारण एनटीपीसी का काम बंद हुआ है। बिल्कुल, और इसका मात्र एक कारण है एनटीपीसी कंपनी, जिसकी वजह से ये सब हुआ है। सर, आज मुख्यमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के सामने जो संघर्ष समिति है आपकी, जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति, क्या मांग पत्र रहेगी, मुख्य बातें क्या रहेंगी उसमें? मांग पत्र तय हो रहा होगा, मैं भी जा रहा हूँ। मांग पत्र में मुख्य बात, एनटीपीसी का काम पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा, जोशीमठ बच जाएगा। पक्की बात है, ये मंदिर बच जाएंगे, भारतीय संस्कृति का ये नगर, भारतीय संस्कृति बच जाएगी। भगवान बद्रीनाथ जी का 6 महीने की शिफ्टिंग यही होती है। भगवान बद्रीनाथ जी की गद्दी 6 महीने की यहीं आती हुई है। ये बच जाएगा। हम कहाँ भगवान नरसिंह लेके जाएंगे, कहाँ ज्योतिर्मठ का और अमर कल्प वृक्ष 25,000 वर्ष पुराना कैसे लेके जाएंगे? ये शिवालय कैसे लेके जाएंगे? बद्रीनाथ जी का और जो षडमासम दैवते पूज्या, क्या व्याख्या संसार को हम देंगे? तो नंबर 1 बात, एनटीपीसी का काम बंद होता है, सुरंग के अंदर की ब्लास्टिंग या सुरंग ही पूरा बंद होता है। तो उनसे निवेदन करेंगे, जोशीमठ थोड़ा उथल पुथल के बाद और अपने में विराज जाएगा, अपनी जगह स्थिर हो जाएगा। साथ ही जिन लोगों ने
लोन लिया उनका लोन माफ कर दें। जो लोग मकान टूट गए, टूटने के आगार पे हैं, उनको तुरंत विस्थापन या विस्थापन के लिए पैसा दिया जाए। और इसके साथ ही कोई सुरक्षित जगह ढूंढी जाए जहां लोग चाहते हैं। यहाँ के व्यापारी भाग जाएंगे, यहाँ के लोकल भाग जाएंगे, यहाँ का रोपवे ठप हो चुका है। मैं समझता हूँ यदि आप विस्थापन ही चाहते हैं तो पहली बात पूरा पेमेंट बद्रीनाथ की तर्ज पे दे जाए। बद्रीनाथ का तर्ज यानी एक नाली जमीन, यहाँ हमारे यहाँ कहते हैं 10 बाई 20 वर्ग फीट की एक नाली जमीन होती है, उसका रेट बद्रीनाथ की तर्ज है 38 लाख रुपए। इसका डबल अभी बद्रीनाथ में सरकार ने और वहां के आम लोगों को दिया जिनसे जमीन ली, यानी 76 लाख रुपए पर नाली का हिसाब किताब लोगों को दिया। उस पर नाली जमीन में उसकी दुकान, उसका मकान, उसका होटल, उसका घर, उसकी गौशाला, इसका पेमेंट पूरा सही आकलन करके बद्रीनाथ में लोगों को दिया। लोग छोड़ करके चले गए। यहाँ के ऐसा आकलन किया जाए। जो लोग पूरी तरह जोशीमठ छोड़ना चाहते हैं, जो लोग यहाँ रहना नहीं चाहते हैं, अपना विस्थापन अपने आप चाहते हैं, उनको ऐसा पेमेंट बद्रीनाथ की तर्ज और उसी रेट पर 76 लाख के रेट पे दे दिया जाए। वो लोग जाएंगे। जो लोग यहाँ रहना चाहते हैं उनके लिए टीन सेट की बात हो रही है, वो जमीन देखी जाए, टेस्टिंग की जाए, उनको दे दिया जाए। जो लोग और अन्य मांग रखेंगे उसके बारे में बात होगी। और विशेष रूप पर लोग लोन में हैं, लोग कर्जे में हैं, उनके लोन माफ किए जाएं, आज निवेदन होगा। बिल्कुल, तो ये मांग पत्र मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा। और मेरे पीछे ये ठीक जोशीमठ का शहर है, आप इस शहर को देख सकते हैं। निचले क्षेत्र में ये तमाम जोशीमठ क्षेत्र के वार्ड हैं। और ये अगर नीचे की तस्वीरें देखें, हालांकि हम ज्यादा नीचे जा नहीं सकते हैं क्योंकि स्थिति इतनी भयावह है कि हमें भी यहाँ पे डर लग रहा है कि आखिर किस तरह से यहाँ पे दरारें मकानों में पड़ रखी हैं। कभी भी कोई भी मकान ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो सकता है। इस लिहाज से भी एहतियात बरतना जरूरी है। लेकिन जिस तरीके से एकमात्र इस जोशीमठ की तबाही का जो कारण बताया जा रहा है वो एनटीपीसी कंपनी है, विष्णुगाड़ परियोजना की जो एनटीपीसी कंपनी है, उसकी सुरंग की वजह से ये तबाही एकमात्र उसका वही कारण है। और वो एक जोशीमठ ऐसा शहर जिसकी अपनी धार्मिक विरासत है, पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय सेना, क्योंकि चीन सीमा से जुड़ा हुआ ये क्षेत्र है, तो चाइना सीमा भी इस क्षेत्र से तमाम जो सेना की गतिविधियां होती हैं इसी क्षेत्र से संचालित होती हैं। और उसके अलावा जो आदिगुरु शंकराचार्य है, आदिगुरु शंकराचार्य ने सबसे पहले जो उत्तर भारत के एकमात्र पीठ है, यही इसी पीठ की स्थापना की थी। और इस पीठ यहीं पर जो कल्प वृक्ष है, जहां पर 5000 साल तक 11वां वर्ष की उम्र में आदि गुरु शंकराचार्य ने तपस्या की थी और उन्हें दिव्य ज्योति ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लेकिन आज वो कल्प वृक्ष भी संकट में है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जो यहाँ पर आजीविका लोगों की जुड़ी हुई है, आजीविका से भी जुड़ा हुआ ये मसला है, इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। लेकिन इस शहर की विनाश और तबाही का जो कारण है वो एकमात्र एनटीपीसी कंपनी है, जिस पर तत्काल रोक लगाई जानी सबसे पहली प्राथमिकता है। और उसके अलावा जो यहाँ के जिन लोगों के मकान, खेत खलिहान तबाह हो गए हैं, उन लोगों को विस्थापन और पुनर्वास करना सबसे पहली जरूरत है। आप बने रहे केदारखंड एक्सप्रेस के साथ। इसके बाद सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पहुँच रहे हैं, उनकी रिपोर्ट भी आप तक हम पहुँचाएंगे। क्या कुछ वार्ता यहाँ के जो संघर्ष समिति है उनके बीच हो पाती है, उसकी एक एक जानकारी हम आप तक लगातार पहुँचाते रहेंगे। नमस्कार।